और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के हिंदी व्याकरण की क्लास। और हम युग्म शब्द पढ़ रहे थे, यानी कि सुनने और लिखने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन शब्दों में अर्थों में अंतर होता है। और जो स्वर थे, स्वरों में हमने सारे शब्द देख लिए थे और क वर्ग के भी देख लिए थे। आज हम अपने च या फिर अक्षर जो भी बोलो अपने भाषा में, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं 20-25 मिनट की एक क्लास लेते हैं जहाँ तक कवर होते हैं, ठीक है। फिर आगे श्रेणी को बढ़ाते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने कहाँ से शुरू करते हैं, 36 से शुरू करते हैं। और एक होता है श्रीति। जैसे का श्रीति को तो आपको पता है पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहते हैं? क्षति कहते हैं। और क्षति मतलब होता है आने। एक होता है क्षमा, एक होता है क्षमा। तो ये वाला क्षमा यहाँ पर लटका हुआ दिख रहा है आधा, तो पृथ्वी में भी आधा ऐसा लटका है, तो ये हो गया पृथ्वी। और यहाँ पर ये क्षमा यानी कि माफ़ी आपको पता होगा। तो ये विशेष तौर पे याद रखना है। ये वाला हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। एक होता है क्षेत्र, सॉरी एक छत्र एक छात्र। तो छत्र होता है, छत्र मतलब क्षत्रिय, और छात्र मतलब क्षत्रिय संबंधी, ठीक है। तो ये याद करने के बाद ये आसानी से आसान होगा याद। तो क्षत्रिय है तो यहाँ पर क्षत्रिय का क्षत्रिय हो जाएगा, और छात्रीय मतलब हो जाएगा आपके क्षत्रिय संबंधी। ओके। एक होता है खर, एक होता है खार, एक होता है खर्रा, एक होता है खर्रा। तो 4 वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो इनके अर्थ अगर हम समझे तो खर होता है गधा। खर क्या होता है? गधा। और खार मतलब राख या सार। खार चिप गई है, या फिर मतलब उसे राख कहेंगे, या क्या कहेंगे, सार कहेंगे, ठीक है। एक आता है खरा, खरा मतलब होता है एकदम विशुद्ध, कोई खोट जिसमें शामिल नहीं होती, वो एकदम खरा होता है। तो खर गधे से समझ गए, खार आप समझ गए होंगे कि राख या फिर सार कहते हैं। खर्रा क्या होता है? खर्रा होता है लंबा। क्या है ये? खर्रा इस प्रकार का खर्रा लिखा जाएगा तब वो लंबा होएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे तो ये बहुत लंबा हो गया ना, तो ये लंबा चिट्टा। तो लंबा चिट्टा के लिए अपने खर्रा इस्तेमाल हो जाएगा। खुर हो जाएगा, जो पशु के पैर होते हैं उसे हम खुर कहते हैं, क्योंकि क्या गाय के खुर बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। ये तो ऊँट का लग रहा है तो खारी हो जाएगा, खारी मतलब नमकीन। एक खाड़ी मतलब उपसागर होता है, ठीक है। एक सागर होता है और एक सागर का उपसागर होता है, उसे हम खाड़ी के नाम से जानते हैं। खारी हो जाएगा नमकीन। खारी क्या? नमकीन। एक होता है खांसी, खांसी मतलब अच्छी खांसी, तो ये अच्छी अच्छी के लिए आता है खांसी। एक होता है खांसी, जो एक रोग विशेष है, खांसी आ रही है, ठीक है, तो वो खांसी और एक खांसी। एक होता है खाद, एक होता है खाद्य। जब ये आ जाता है तो वो योग्य होता है, यानी कि खाने योग्य। और खाद होता है उर्वरक के लिए शब्द आता है, उर्वरक को हम खाद कहते हैं। एक होता है खल, एक होता है खलू। खल होता है दुष्ट, ठीक है। और खलू मतलब निश्चित रूप से। खलू के लिए क्या है? खलू मतलब क्या होता है भाई? निश्चित रूप से आता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? आपके खलू इस्तेमाल करते हैं। खोआ, एक खोया, खोया हुआ आता है, उसे हम कहते हैं भाई खोया। और एक दूध से बना पदार्थ होता है, उसे हम खोआ कहते हैं भाई। सुना होगा आपने कभी बाजार में, या फिर आम भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं कि क्या है? खोआ बना है। खोआ मतलब दूध से बनी कोई पदार्थ हुआ नहीं, उन्हें क्या कहवा? खोआ कहवा। खोआ खोया हो गया। खोलना और खौलना, देखिए, एक तो खोलना मतलब कोई चीज़ बंदुड़ी है, बिना मुक्त करनी है, तो क्या है? बंधन से मुक्त करना, ठीक है। तो कोई जैसे कि चॉकलेट है, तो ये तो आए क्या आपके खोल दोगे, तो ये हो गया आपके खोलना, ठीक है। तो ये खोलना हो जाएगा। और एक खौलना हो जाएगा, जब आपके अऊ की मात्रा आती है तो मतलब उबलना, कि कोई चीज़ क्या खोले, खोले मतलब हाथ में लगेगा, खोल है तो चीज़ क्या उबले हुआ। एक होता है गृह और एक होता है ग्रह। ग्रह आपके नक्षत्र के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गृह मतलब घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये री की मात्रा में फ़र्क है, जब ये री की मात्रा में आती है तो ये घर के लिए आता है, और ये रे की मात्रा में आता है तो ये देखते हैं हम नक्षत्र के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है एक गर्व। गर्व भाई घमंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरे इस चीज़ पे मुझे गर्व है, यानी कि घमंड का भाव है। एक है गर्भ। गर्भ होता है भाई उदरस्त जो शिशु होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। गर्म आपको पता है तप्त होता है, और एक गर्म होता है जो गर्म है, धूप के लिए इस्तेमाल होता है। गर्म हो जाएगा तप्त मतलब एकदम तपड़ो, और धूप के लिए गर्म शब्द इस्तेमाल होता है। गटा और गट्टा। गटा, गटा शब्द है कलाई, और गट्ठा है जो ये गटर के लिए, गठर है, इस गठर के लिए इस्तेमाल होता है गट्ठा। और गट्ठा है ये शब्द, ये कलाई के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो गट्ठा कलाई के लिए, और गट्ठा है आपके जो गठर के लिए है। गत मतलब गया हुआ होता है। गति, गति होता है भाई आपके जो चाल है, चलन है, स्थिति है, उसके लिए हम गति कहते हैं। उसकी गति बहुत बुरी हो गई, यानी कि स्थिति के लिए आता है, और उसकी गति बहुत आपकी त्वरित है, यानी कि चाल के लिए आते हैं।
एक होता है गण, एक होता है गणीय, यानी कि गणना करने योग्य होता है उसे गणीय कहते हैं, और गण होता है समूह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके जो गण होता था यहाँ पर शिव जी के जो वहाँ मतलब जो अलग अलग प्रकार के, अब देखते हैं जब आपने वो स्मॉल गणेशा प्रकार का एपिसोड देखा था उसमें देखने को मिलता है गण। गदा होता है जो एक डंडेदार अस्त्र होता है, ठीक है ना, हनुमान जी के पास है वो। एक होता है गधा जिसमें आप शामिल होते हो, यानी कि गधा एक पशु विशेष के लिए आता है। गणना एक होता है गणना, गणना मतलब होता है भाई बनाना, और गणना मतलब चुभना या समा जाना, कि कोई चीज़ कभी मैं गड़ गई मतलब चुबा नहीं हो या फिर समा जानो। एक होता है गढ़ना, गढ़ना मतलब बनना, बेटे बेटे गढ़ दी बात, गढ़ दी मतलब बना दी। गूंथना, गूंथना मतलब पिरोना। एक होता है ग्रंथि, एक ग्रंथ एक ग्रंथि, और शब्द इंपॉर्टेंट है तीनों, एग्जाम आउट लायक है। ठीक है, ग्रंथि होता है भाई गांठ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आप साइंस के लैंग्वेज में देखते हैं। एक होता है ग्रंथ जो पुस्तक के लिए आता है, और एक ग्रंथि आता है जो ये क्या होता है, गुरु जो ग्रंथ साहब होता है उनका पाठ करने वाला होता है, उसे हम ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात याद हो गई ना, ये हो गई। अब देखो ये याद रखना भाई, ये कंफ्यूजन हो जाता है, गिरी कैसे लिखा जाता है, ये गिरी ऐसे लिखा जाता है, ये पर्वत है। और एक गिरा होता है, गिरा मतलब वाणी और सरस्वती, वाणी या सरस्वती के लिए गिरा शब्द इस्तेमाल होता है। गे होता है जो गाने योग्य होता है, और गरी मतलब गुदा। गरी क्या है, गरी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुदा हो जाएगा। तो गिरा मतलब वाणी या सरस्वती, गिरी मतलब पर्वत, गरी मतलब भैया गुदा, गे मतलब भैया गाने योग्य। एक होता है गे, गे मतलब होता है जानने योग्य, तो वो गाने योग्य और जाने योग्य। ठीक है, एक होता है गुरु, एक होता है गुरु। गुरु में यहाँ पर गांठ नहीं है तो ये क्या शिक्षक है। ठीक है, ये गुरु है, गुरु मतलब कायदा है या तरीका है। ओके, गुरु भाई क्या हो जाएगा, कायदा या तरीका हो जाएगा। घात हो जाएगा, एक घात हो जाएगा। घात मतलब होता है हमला करना, और घात होता है भाई शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। घात, पप्पू, विपिन जो भी है, ये बदन सारे शब्द आपके, विपिन तो जंगल के लिए हो जाएगा, सॉरी। तो घात सब शरीर के लिए, घात हो जाएगा हमला करना किसी पर। एक होता है घना यानी कि गाढ़ा, एक होता है घन, घन होता है भाई बादल, बादल के लिए हम घन शब्द इस्तेमाल करते हैं। घोष यानी कि गर्जन, और घोष मतलब बिना गर्जन के नाद के लिए। ठीक है ना, घोष यानी कि बस्ती। तो ये सहस आपके षटकोण वाला है तो गर्जन, और सहस सड़क वाला है तो बस्ती हो जाएगा घोष। गोर के लिए बहुत बुरा, वो क्या है, बड़े घोर आदमी है, घोर मतलब बहुत बुरा। और अगला शब्द क्या आ जाएगा, गोल आ जाएगा। गोल मतलब मिश्रण विशेष, ये तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। अब देखो ये एक लड़ी यहाँ पर दिखेगी, ये चपत, चंपत, चपल और चपला। ठीक है, चपत शब्द आता है थप्पड़ के लिए। देखो मैंने आपको चपत चपत मारी, चपेट थप्पड़, ठीक है ना, चपत। ओके, एक कोई चंपत, चंपत मतलब गायब। मैंने आपको चपत मारते ही आप चंपत हो गए, चपत मारते मतलब चपत मारते ही चंपत हो गए, मतलब गायब हो गए। क्या लेकर, चपल, चपल मतलब चंचल, चपल चंचल। चपला के लिए बिजली, चपला बिजली, चपला बिजली। मैंने आपको चपत मारते ही आप क्या है, चपत मारते ही चंपत हो गए यानी गायब हो गए। चपल, चपल चंचल हो गया, और चपला हो जाएगा बिजली के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने लायक है। एक होता है चरी, एक चरी। अब री की मात्रा रैम है, ई की मात्रा अगर छोटी है तो वो है जानवर। जानवर बड़े कब होंगे, जानवर बड़े होंगे जब आप क्या हो जाएंगे, बड़े तब होंगे भाई ये गोचारण भूमि या चारा चरेंगे, तब ये चरी के लिए आ जाएगा। तो छोटे पशु हैं, फिर उस बड़े क्यों होंगे, चारा खाएंगे तो। ठीक है, एक होता है चार जो एक संख्या विशेष होती है चार। एक होता है चारू, चारू यानी कि सुंदर के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। एक होता है चक्रवात और एक होता है चक्रवाक। देखो चक्रवात यानी कि चक्रदार हवा होती है, उसे हम चक्रवात कहते हैं, क्योंकि वात जुड़ा हुआ है, चक्र जुड़ा हुआ है, चक्र के जैसे वात आने वाली चक्रदार हवा। चक्रवाक यानी कि चकवा शब्द है। एक होता है चरम, एक होता है चरम। चरम मतलब चरम सीमा पे मेरा सुख पहुंच गया, यानी कि अंतिम तौर पर। एक होता है चरम, चरम मतलब खाल, खाल के लिए भी चर्म शब्द का इस्तेमाल होता है, याद रखना। एक होता है चित्त, चित्त में हलंत है तो है ज्ञान या चेतना। और एक चित्त, चित्त मतलब पीठ के बल। और एक चित्त जिसमें त आधा भी शामिल है, उसमें हो जाएगा मन। एक होता है चिता जो मुर्दा को जलाने के लिए लकड़ियाँ होगी। एक चिंता यानी कि फिक्र होगी। एक चीता मतलब एक जंगली आपके पशु विशेष हो गया। तो चिता, चिंता और चीता ये तो हुए, लेकिन ये वापस याद रखना, चित्त होता है भाई ज्ञान या चेतना। और एक होता है ये चित्त जिसमें हलंत नहीं है, पीठ के बल। और एक चित्त जिसमें त आधा लगा हुआ, वो होता है मन के लिए। ठीक है, और चिता शब्द है ये मुर्दा जलाने के लिए आपके चुने हुई लकड़ियाँ होती हैं। एक होता है चालक, एक होता है चालाक। चालाक तो चतुर के लिए, और चलाने वाला होता है वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। एक चूड़ा है, एक चूरा है। तो चूड़ा शब्द आता है किसके लिए, चुटिया के लिए। और चूरा शब्द आता है चूरण के लिए। चूरा हो जाएगा चूरण के लिए, और चूड़ा हो जाएगा चुटिया या कुआं के लिए। ठीक है, चिर होता है, एक चीर होता है। चीर भाई वस्त्र के लिए आता है, और चिर होता है ना, ये हमेशा के लिए आता है।
या प्राचीन समाज से चल आ रहा है कि चिरायु भव, तो हमेशा जिंदा रहो, ठीक है ना। एक चतुष्पथ होता है, यानी कि 4 राहें होती है, जहाँ पर पथ मतलब रास्ता, चतुष मतलब 4, तो 4 रास्ता है मतलब चौराहा। एक चतुष्पद मतलब 4 पैरों वाला है, तो उसे चतुष्पद कहेंगे। एक है छगड़ी, छगड़ी मतलब बकरी होता है साहब, छगड़ी मतलब बकरी है, छकड़ी होता है बैलगाड़ी, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, छकड़ी कहेंगे। ओके डन। एक होता है छत्र, एक होता है छात्र। छात्र मतलब विद्यार्थी के लिए, विद्या प्लस अर्थी, अर्थी मतलब कि क्या, इच्छा रखने वाला। तो छत्र मतलब छाता और छतरी, और ये छात्र शब्द यहाँ पर, ये छात्र शब्द ये क्षत्रिय संबंधी आता है, ये अभी हमने देखा भी था, ठीक है ना। और छत्र यहाँ पर देखा था तो वो क्षत्रिय के लेकर देखा था, और छात्र देखा तो क्षत्रिय संबंधी देखा। एक होता है छिण, एक होता है छीण। छीण आता है आपके कमज़ोर के लिए, और अब छीन आता है जबरदस्ती के लिए, कि छीन लिया कोई चीज़, छीन एक है छिण कमज़ोर, ठीक है। छाग होता है बकरा के लिए, और छागी किसके लिए, बकरी के लिए, तो छाग बकरे के लिए। और छाग शब्द आता है तृप्ति या नशा के लिए, तो छाग और छाछ आता है मट्ठे के लिए, कि छाछ गालो मतलब मट्ठो गालो। छत, छत होता है मकान को आपके छानने वाली, छत क्या होगी, मकान को छानने वाली हो जाएगी छत। और छत मतलब हो जाएगा घायल, छत, छत मतलब क्या है, घायल होया हुआ, वो छत हो चुका है। तो जल होता है पानी के लिए, जाल होता है बंधन, पशु पक्षी आदि बांधने के जीना, आपके जो पट होता है। एक होता है जगत, जगत में जिसमें तय हलंत है वो तो है संसार, और जिसमें हलंत नहीं है वो कुएँ का एक क्या है, चबूतरा है। ये कुआं हो गया, इस कबूतरे का सॉरी कुएँ का क्या चबूतरा हो जाएगा, ये क्या जगत कहलाएगा। एक जल, जल में जन्मा, एक जल देने वाला, एक दी मतलब धारण करने वाला। तो कमल, बादल और समुद्र, आसान है। जगन और एक जगन्य, जगन्य मतलब बहुत बुरा, और जगन मतलब होता है जंगा, जगन के लिए जंगा शब्द इस्तेमाल होता है। एक होता है जर, एक होता है जरा, एक होता है जर, एक होता है जना। देखिएगा ये नुक्ता वाले देखें तो ये पहले ऊपर वाले, जर देखें तो जरा यानी कि विनाश, ठीक है, जर हो जाएगा जरा या फिर विनाश। और वृद्धावस्था के लिए हम क्या करते हैं, आपके जरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। जर शब्द है दौलत और सोने के लिए, जिसमें क्या है, ये नुक्ता लगा हुआ है, और नुक्ता लगा हुआ ये अपने ज़रा हो जाएगा, ये थोड़ा, तो इस ज़रा के लिए वृद्धावस्था आएगा, और ये जब हलंत नुक्ता लगा होगा तभी ये थोड़ा होगा। ये बात याद रखना, और इम्पोर्टेंट सी प्रतीत होती है मेरे को कहीं ना कहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन का आपके यहाँ पर बंडल दिख रहा है मेरे को। जठर शब्द है आपकी पेट के लिए, जठर शब्द है क्या है, जठर शब्द पेट के लिए, और जरट शब्द है ये बूढ़ा के लिए। एक है जामन, जामन मतलब दूध को जमाने की जो खटाई होती है उसे हम जामन कहते हैं। एक होता है जामीन यानी कि जमानती, एक होता है जामुन यानी कि फल विशेष के लिए हम जामुन शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैंने कि जामुन खाई, और ये से जामुन शब्द है नहीं, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी याद रखना। एक होता है जुआ, एक होता है जुआ। अब किस प्रकार का देखो, जिसमें आपकी मात्रा छोटी है, देखो जुआ बड़ा होता है, यानी कि द्यूत का खेल होता है। आपको सड़क पे भी ला सकता है, सड़क से आपको बंगले में भी ला सकता है, उम्मीद क्या है सड़क पे ला सकता है, और सड़क बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है। तो जुआ, जुआ एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत घटिया चीज़ है, आपको कहाँ से कहाँ पटक सकती है। और जुआ जब मात्रा छोटी है ऊ की, तो यहाँ पर बेलों के कंधे की लकड़ी होती है, वो कहते हैं। एक होता है जुआ, जुआ मतलब युवा, जो कि युवा का आपके तद्भव शब्द है जुआ, ठीक है। एक होता है जोंक और एक होता है जोक, जोंक मतलब पानी का एक कीड़ा होता है, और एक तरफा झुकाव होता है, सनक होता है, उसे जोंक कहते हैं। ये बात याद रखना, पानी का एक कीड़े के लिए जोंक शब्द, और एक जोंक शब्द है एक तरफा या झुकाव सनक के लिए आता है। एक होता है झूठा मतलब खाकर छोड़ा हुआ होता है, और एक होता है झूठ बोलने वाले, उसे झूठा कहते हैं। तो एक झूठा और एक होता है झूठा, तो झूठा, झूठा शब्द है यानी कि झूठ आपके खाकर छोड़ दिया गया, उसे झूठा कहते हैं। एक झूठा होता है मतलब झूठ बोलने वाला होता है। डामर मतलब तार खोल के लिए इस्तेमाल होता है। तो डामर शब्द किसके लिए होता है, तार खोल के इस्तेमाल करते हैं डामर। एक होता है डाबर, डाबर मतलब क्या होता है भाई, गंदा या फिर गड्ढा, ठीक है। डांट मतलब होता है बेटेक, कोई चीज़ ने क्या डांट मतलब टेक दी। एक डांट मतलब फटकार, ठीक है। एक होता है डीट या डीट, वो होता है नज़र, और एक डीट हो जाता है वो होता है बेशरम, वो तो डीट है, हम बेशरम है। एक होती है ढलाई, एक होता है ढिलाई, ढिलाई मतलब होती है शिथिलता, और ढलाई होता है डालने की एक क्रिया होती है किसी चीज़ को। अब ये पड़ा कोई चीज़, इसको इस क्रिया में डालो, ये क्या ढलाई हो जाएगी। तम हो जाएगा अंधकार, और तमा हो जाएगा रात्रि। तम मतलब अंधकार, तमा मतलब रात्रि। अभी तरनी और ये तरनी, देखो ये जिंदगी को अगर पार लगाए वो है नाव, यानी कि बड़ी कौन सी होगी, अणी, ये वाली, ठीक है। और ये सूर्य, सूर्य बहुत दूर है, इसलिए आपकी ये तरनी। ओके डन। एक होती तरुणी, ये युवती, आंखें बंद के बता सकते हो। एक होता तर्क, एक होता तक्र, ये छाछ के लिए, ये बेस के लिए, ये भी कोई आपके कंफ्यूजन करने की स्थिति नहीं है। तरंग होता है लहर, और तुरंग होता है घोड़ा, ये एग्जाम में आता है। और एलडीसी फेलडीसी में तो ऐसे भी आएगा, क्योंकि उसका ऐसा ही लेवल होता है।
तप होता है तो तपस्या, और ताप होता है तो गर्मी। तप होता है तो तपस्या, और ताप होता है तो गर्मी। ठीक है ना। तो तप, तपस्या और ताप होता है तो गर्मी। तृण मतलब है तिनका, और त्राण मतलब होता है मुक्ति। एक होता है तलाक, एक होता है तड़ाक, एक होता है तड़ाक। ठीक है, मजा आ रहा है। एक होता है तलाक, तलाक मतलब विवाह विच्छेद करना। और तड़ाक मतलब कैसे पड़ा कि तड़ाक पड़ा, तड़ाक धूम मतलब कि शीघ्र। और एक तड़ाक होता है जिसे हम तालाब कहते हैं, ये तालाब के लिए तड़ाक शब्द इस्तेमाल होता है। तन, एक तनु, एक तनु। ठीक है, मजा आएगा। तन मतलब होता है शरीर, और तनु होता है पतला। तो तनु तन यानी कि पतला शरीर, और एक तनु होता है पुत्र। ठीक है, ये तनु पुत्र के लिए आता है। अब पतला है किसी का तन तो क्या ऊ की मात्रा छोटी आएगा, तो तनु है तो आपके पतला। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देने लायक है। ठीक है ना, मैं हो तो दे देता। एक होता तरी, तरी मतलब नाव। एक होता तरी मतलब ठंडक, तरी आ गई। एक है तरी, तरी मतलब नाव। एक है तरी, तरी मतलब कि आपने बेसिक के लिए आपने ये वर्ड सुना होगा, ठंडक मिल गई है। कोई जैसे कि गिर जाता है तो मुझे तरी आ गई, तरी मतलब कि ठंडक मिल गई, तू नीचे गिर गई हो। मज़ा आता है ना समाज वालों को। तुंद मतलब पैंट, सॉरी पैंट नहीं पेट। तो तुंद क्या है कि तुंद बड़ी हो गई है, यानी कि पेट बड़ा हो गया। एक होता तुंड, तुंड मतलब चोंच। अब वक्र तुंड, तुंड मतलब चोंच या मुख होता है ना, उसे हम तुंड कहते हैं। एक वक्र तुंड होता है पेट, कि तुम्हारा तुंड निकला हुआ है। वक्र तुंड मतलब गोल, आपके जो घूमी हुई जो तुंड होती है, वो भगवान कृष्ण के लिए देखे, सॉरी गणपति जी के देखे। तो तप्त, तप्त मतलब गर्म, और तृप्त मतलब संतुष्टि। तृप्त मतलब संतुष्टि के लिए आता है। ठीक है। तर मतलब गीला, तर के लिए गीला शब्द। और तरु शब्द के लिए पेड़ शब्द आ रहा है। तरु के लिए क्या है, पेड़ शब्द देखने को मिल रहा है। ओके। एक होता है थक्का, एक है थक्का। थक्का भाई मतलब क्लांत या शिथिल होता है। और एक जिसमें एक्स्ट्रा आ रहा है वो है कतरा या लोदा। ठीक है ना, रक्त का थक्का बन गया मतलब दूध बन गया एक। ठीक है। आगे देखे थन या थनी। पशु के स्तन होते हैं उसे हम भाई थन कहते हैं, और जो बकरी के गले के स्तन होते हैं उसे हम थनी कहते हैं। ये बात याद रखना। एक होता है द्रव यानी तरल पदार्थ, और एक द्रव्य होता है जो धन और पदार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक दास यानी कि नौकर, और एक दस्यु मतलब डाकुडो। ठीक है, डाकू। दशा मतलब हालत या अवस्था, और दिशा और या दिशा। ठीक है। एक होता है दिन मतलब दिवस, और एक होता है दीन मतलब गरीब दयनीय स्थिति। एक होता है दान मतलब धर्म दया के भाव से देना, और अनुदान होता है आर्थिक सहायता के लिए ग्रांट देना, जैसे कि सरकार देती है। ठीक है। एक होता है दस, एक होता है दंश, एक होता है दंश। ठीक है। देखो, एक दस्त ये संख्या के लिए आ गई। एक दंश आपके जिसमें सड़क वाले शामिल है वो होता है डंक के लिए आता है, और एक दंश है वो चुबन के लिए आता है। तो दंश, दंश यानी कि दंश हो जाएगा ये आपके डंक, और ये हो जाएगा चुंबन, चुबन। तो डंक की चुबन हुई, तो दंश और दंश। ठीक है। दसन होता है दांत के लिए, और दशन ये आपके सड़क वाला आता है, तो ये श्रेय या नाश के लिए आता है दसन। दूत आता है तो संदेश वाहक के लिए आता है, और दयूत आता है तो जुआ के लिए आता है। दहा शब्द आता है वो जल जाना होता है। दह शब्द होता है तो गंभीर या बड़ा तालाब होता है, उसे दह कहते हैं। देह तो आपको पता है शरीर को कहते हैं। दह शब्द हम जल जाना होता है। दयूत होता है जुआ, और दूत हो जाए संदेश वाहक। ठीक है, आगे बढ़े। दामन और एक दमन, दमन मतलब दबाना, और दामन मतलब साड़ी का दामन, ये आपके गानों में भी सुनते हो, दामन मतलब साड़ी का छोर होता है। एक होता है द्वीप, ये जो टापू के लिए आता है। ये पानी है, और इसमें ये एक जगह बच गई, तो ये क्या आपके टापू हो गया। क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। ठीक है। द्वीपी मतलब बाघ के लिए आता है, चीता के लिए आता है, हाथी के लिए आता है। ठीक है। द्वीप हाथी, ये द्वीप यहाँ पर छोटी अगर मात्रा है तो द्वीप ये किसके लिए आता है भाई, हाथी के लिए आता है। और वो किसके लिए, टापू के लिए आ रहा है। दीप यानी दीपक के लिए। द्वार मतलब दरवाज़ा, द्वार क्या, दरवाज़ा। ठीक है। डन है। एक दारा आता है जो स्त्री के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, और एक देव होता है जो देवता के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दारा स्त्री के लिए, देव हो रहा है देवता के लिए। देव होता है भाग्य के लिए। देव किसके लिए हो रहा है, भाग्य के लिए। देहात शब्द होता है गांव के लिए, और देहांत शब्द होता है मरण के लिए। दारा शब्द किसके लिए, स्त्री के लिए। देव शब्द देवता के लिए, और देव शब्द किसके लिए आता है, भाग्य के लिए आता है। और देहात शब्द आता है गांव के लिए, और देहांत मरण के लिए। तो देव देवता के लिए, दारा स्त्री के लिए, और देव शब्द क्या है, भाग्य के लिए। तो देवता, देवता का भाग्य। देहांत एक सूखा फल हो जाएगा, उसे दाख कहेंगे। ठीक है, दाख कहेंगे दबदबा।
उसकी दाग जमी हुई है। एक दमन एक दामन, दामन मतलब आंचल, ये वापस रिपीट है, दमन मतलब दबाना। दरबा और दुर्वा, दुर्वा मतलब दूब और दुर्भा मतलब होता है कुसा घास। दरबा शब्द इस्तेमाल होता है कुसा घास के लिए और दूब शब्द के लिए होता है दुर्वा। दुर्वा दूब, दरबा कुसा घास। एक होता है दाम मतलब मूल्य, मूल्य, और धाम मतलब होता है घर या स्थान। दावा होता है वाद के लिए और दावा होता है आपके हमले के लिए। क्या होता है भाई? दावा होता है हमले के लिए और दावा होता है वाद के लिए। एक होता है द्यावा, यानी कि आकाश के लिए इस्तेमाल होता है द्यावा। ध्येय शब्द हैं जो धारण करने योग्य होता है और ध्येय शब्द हैं आपके प्रमुख रूप से उद्देश्य। ठीक है। देय होता है देने योग्य, देय क्या होता है? देने योग्य हो जाता है। ठीक है। देय उद्देश्य हो गया, ध्येय हो जाएगा धारण करने हो जाएगा। ठीक है। और देवा मतलब आकाश के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ओके, देवा मतलब आकाश के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दावा हमले के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दावा वाद के लिए हो रहा है, दाम अपने घर या स्थान के लिए, दाम मूल्य के लिए हो रहा है। दाय मतलब देन और दहाई मतलब बच्चे को पालने वाली स्त्री होती है। दाय क्या होती है? देन। एक होता है धनी, एक होता है धनी। धनी होता है पति और धनी होता है धनवान, यानी कि जिसके पास धन ज़्यादा हो। धरा होता है पृथ्वी और धारा होता है प्रवाह। तो धारा प्रवाह के लिए और धरा पृथ्वी के लिए इस्तेमाल होता है। धन होता है संपत्ति और दान होता है चावल के लिए। और धान्य होता है अनाज के लिए, धनु होता है धनुष के लिए, धेनु होता है गाय के लिए। आसान आसान शब्द है, धन, संपत्ति, दान, चावल, धान्य, अनाज। देखो धन और धान्य ये इंपॉर्टेंट है, तो धान चावल के लिए है और धान्य शब्द अनाज के लिए है। ठीक है। नंदी हो गया जो शिव का वाहन है और एक नांदी है जो मंगलाचरण है। कोई ग्रंथ कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसके देवताओं का नाम स्टार्ट करके किसी भी चीज़ का मंगलाचरण करते हैं। नद हो जाएगा नदी के लिए, नद नदी के लिए, और नत है झुका हुआ या विंदमृत है, उसके लिए नत शब्द आता है। ठीक है। तो यहाँ पर नद यानी कि नदी के लिए आया है और यहाँ पर नत यानी कि झुका हुआ विंद्र के लिए आया है। ठीक है। तो नशा और के लिए मदहोशी शब्द है और निशा के लिए क्या है? रात शब्द आता है। तो निशा के लिए क्या शब्द आता है? रात शब्द अपने को देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो निशा के लिए रात और नहर के लिए जलवाहिनी और नार के लिए सिंह और नगर के लिए शहर, नागर के लिए शहरवासी। नियत मतलब निश्चित, कोई चीज़ निश्चित हो उसके लिए नियत आता है। नीति मतलब भाग्य के लिए आता है। नियत मतलब मन की इच्छा के लिए आता है। नीरज मतलब कमल, नीरज मतलब बादल। ठीक है। मुझे लगता है इस क्लास को एक बार यहीं रखना चाहिए, नए पे बहुत सारे हैं तो इतना भी अपने इकट्ठा नहीं करने वाले, या फिर 2-4 मिनट और खींचे। चलो खींच लेते हैं। देखो समझ के खींचते हैं। नत मतलब देखो झुका हुआ होता है, उसे नत कहते हैं। नशा होता है मतलब मदहोशी में, निशा होती है रात को कहते हैं। और अपने नहर होता है ना, उसे जलवाहिनी कहते हैं। नहर आप सुने होंगी जो चलती है, इंदिरा नहर हो गई तो वो एक जलवाहिनी हो गई। और नहर हो गया सिंह के लिए जो पर्यायवाची इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नगर हो गया भाई शहर के लिए और नागर मतलब शहरवासी के लिए। ठीक है। नियत हो गया मतलब निश्चित और नीति मतलब भाग्य और एक नियति होती है। देखो एक नियति मतलब कि नियत, एक नियत शब्द हो गया। एक नियति को जी मन की इच्छा ही खराब है, एक नियति है मतलब भाई कि नियति में एड लिखो एक भाग्य हो गया। तो एक नीति होगी, नीति मरुड़ी है मतलब मन की इच्छा मरुड़ी है। एक नियत होगी मतलब निश्चित, नियत मतलब अगे निश्चित। ठीक है। देखो नियत की नियत के फर्क है। एक नियम में छोटी मात्रा है तो बा हो जी भाई निश्चित, और नियत एक नियत मरुड़ी है। क्या मरुड़ी? नियत मरुड़ी है। एक है नियत यानी कि निश्चित है। समझ में आ गया ना। एक नीरज, नीरज नीर मतलब पानी, जन्मा कमल, नीर द मतलब पानी देने वाला बादल। एक होता है नाई, नाई होता है हजामत बनाने वाला, और एक होता है नाई जिसमें आपकी ये आपकी बिंदु दिख रही है, अनुस्वार दिख रहा है, ये वाला किसके हैं? तरह या समान। नाई मतलब तरह या समान। एक होता है नकल, नकल मतलब अनुकरण। एक होता है नकुल, नकुल मतलब नेवले के लिए आता है। एक होता है निशाचर, एक होता है निशाकर, यानी कि चंद्रमा होता है जो रात्रि कर रहा है वो निशाकर हो गया, और राक्षस चोर उल्लू जो निशाचर रात में चरते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं, वो निशाचर हो गए। एक होता है निर्वात, एक निर्वात। बिना हवा के हैं तो बिना निर्वात हो जाएगा। सॉरी भाई, निर्वाद हो जाएगा मतलब बिना वाद के, बिना भ्रांति के, बिना अफवाह के, सॉरी अफवाह के, भ्रांति के, निंदा के निर्वाद हो गया। एक निर्वाण, एक निर्वाण। निर्वाण मतलब मोक्ष आता है और निर्माण मतलब रचना किस चीज़ का। निगम मतलब वेद या संगठन। इसके लिए हम जैसे आग एगम निगम ये पढ़ा था ना, ठीक है ना। निर्गम होता है निकास। निर्गम क्या होता है? निकास। निर्गम शब्द निकास के लिए। निशा मुख और निशा मृग। निशा मृग है गीदड़,
पता चल रहा होगा। मृग से मतलब जंगल की कोई चीज़ होगी, तो निशा मृग मतलब गीदड़। और निशा मुख मतलब गोदुली वेला। ये इंपॉर्टेंट है कि निशा मुख को क्या कहते हैं, गोदुली वेला। एक होता है नौल, मोल मतलब नवल या नया। एक होता है नौला मतलब नेवला। एक होता है नीड मतलब भाई घोंसला। और एक नीर होता है मतलब पानी। एक निधन मतलब मृत्यु। और एक निर्धन यानी कि भाई गरीब, जिसके पास धन नहीं हो। चलिए, एक होता है नम। नम भाई साहब गीले के लिए आता है। एक नमः, नमः मतलब नमस्कार, संस्कृत शब्द तत्सम, ठीक है। नाक मतलब नासिका। नाग मतलब सांप के लिए आता है, वैसे पर्वत के लिए भी आता है यूँ तो। निदेश, निदेश मतलब निर्देश या आज्ञा। निर्देशक मतलब निर्देश देने वाला। निर्जन मतलब एकांत। और निर्जर मतलब देवता जो कभी बूढ़ा ना हो, निर्जर होता है। और एक निर्जर है, वो झरने के लिए इस्तेमाल होता है, तो याद रखना ये भी। निर्जर मतलब जर कभी बूढ़ा ना हो, निर्जन मतलब एकांत, कोई नहीं हो वहाँ पर। एक निवृत्ति होता है, निर्वर्ती होता है। तो निवृत्ति होता है आपके अवकाश या छुटकारा पाना। एक होता है सिद्धि या पूर्ति होता है, उसे निर्वृत्ति कहते हैं, निर्वृत्ति, ठीक है ना, सिद्धि या पूर्ति। एक नियुत होता है मतलब 10 लाख। और एक नियुक्त होता है जो सेवा में लगाया हुआ होता है। तो 10 लाख के लिए आप नियुत शब्द देखते हैं, नियुत, नियुत। नेक और नेक, नेक होता है दस्तूर, और नेक मतलब भला और थोड़ा। नेक दो, नेक मतलब थोड़ा, या नेक मतलब भला भी कह सकते हैं। नेक होता है दस्तूर के लिए, जो शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं। नियत और निहित, देखो निहत मतलब मरा हुआ, और निहित मतलब रखा हुआ, ठीक है। निहित मतलब रखा हुआ, निहित मतलब मरा हुआ। एक होता है नखर, नखर मतलब मगर। और एक होता है नरक, नरक मतलब होता है भाई नरक, ये तत्सम ये तद्भव हो जाएगा वैसे भी। नख मतलब नाखून के लिए, और नग हो जाएगा नगीना या पहाड़ के लिए। और नाग होता है सर्प के लिए, वो नग शब्द होता है, ठीक है ना, पहाड़ के लिए। ओके डन। नद होता है बड़ी नदी, और नाद होता है एक शब्द दिया ध्वनि। तो यहाँ पर नद शब्द इस्तेमाल हो रहा है एक बड़ी नदी के लिए, या फिर नदी के लिए कह भेज सकते हो। और नाद शब्द और आवाज़ के लिए। नर्म होता है एक नम्र होता है। नम्र होता है भाई विनीत होता है, जो झुका हुआ कह सकते हैं। कोमल होता है उसे नर्म कहते हैं, ये बड़ा नर्म है ये तो। निश्चल और निश्चल। निश्चल यानी कि बिना छल के, बिना कपट के, जो चल नहीं सके उसे निश्चल कहेंगे। निंदा कहेंगे जिसकी बुराई की जा रही हो। निंद्रा कहेंगे मतलब नींद, ठीक है। तो यहाँ तक का मामला अपन क्या है, यहाँ पर रख देते हैं नए पे ख़त्म करके। बाकी आगे वाले आगे ही पढ़ेंगे, अब लालच तो ख़त्म होने वाला है नहीं, ठीक है। फिर मिक्स हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। छोटी छोटी क्लास होगी आधे आधे घंटे की, तो मज़ा आएगा पढ़ने में भी। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना प्यारा शब्द नमस्कार।